हेलो दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि KGF 2 के बाद रॉकिंग स्टार यश शांत बैठ गए हैं तो आप अपने सीट बेल्ट मानिए, क्योंकि यश एक तूफान लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा तूफान लेकर आ रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा देगा। इंटरनेट पर टॉक्सिक को लेकर जो भयंकर अफवाहें और न्यूज उड़ रही हैं, जैसे कि 14 अगस्त की रिलीज वैरायटी मैगजीन, दिमाग चकरा देने वाला अपडेट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैरायटी मैगजीन और नियो नायर पोस्टर का तहलका। आपने हाल ही में वैरायटी मैगजीन और नए पोस्टर के बारे में जो सुना है, उसका सीधा कनेक्शन फिल्म की ग्लोबल अपील से है। मेकर्स इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में जो पोस्टर और स्किल्स सामने आए हैं, उन्होंने इंटरनेट पर तबाही मचा रखी है। समझ रहे हैं आप? विंटेज और अंडरवर्ल्ड लुक एक फेम में जस्ट विंटेज लश्करी कार के पास ग्लोबल नियॉन लाइट्स के नीचे खड़े हैं और उनके आसपास हथियारों से लेस लोग। ये पूरी तरह से एक नियो नायर और डार्क स्टैटिक फील दे रहा है। खूंखार परफेक्ट पोस्टर्स। मेकर्स ने एक ही दिन में सुदेव नायर और अक्षय ओबराय के 2 इंटेंस कैरेक्टर पोस्ट भी रिलीज किए हैं, जो साबित करते हैं कि फिल्म में विलेन भी बहुत खूंखार होने वाले हैं। यश का एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला पोस्टर भी था, जिसमें वो खून से भरे बाथटब में बिना शर्ट के बैठे हैं, अपनी मस्कुलर बॉडी और टैटू फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये पोस्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि विजुअल्स अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। रिलीज डेट सबसे पहले 14 अगस्त या कुछ और। आपने जो रिलीज डेट सुनी है वो पूरी तरह से एक अफवाह रूमर है। आइए मैं आपको असली रियलिटी चेक देता हूँ। फिल्म पहले 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ क्लैश के लिए। इसके बाद मेकर ने इसे 4 जून 2026 तक पोस्टपोन कर दिया था। अब यश और प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शन ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि 4 जून को भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। अब क्या करें? इसे फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आप जितना इंतजार कर रहे हैं उतना पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या करें? नई डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई, तो आखिर रिलीज टल क्यों रही? बताएं। इसका जवाब मेकर्स और मास्टरमाइंड प्लानिंग में छिपा है, क्योंकि वो इसको किसी को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसकी रिलीज डेट आगे हो, जिससे कि लोगों में इसको देखने की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़े, जैसे भी है फिल्म का देख के लग रहा है। मेकर्स की मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी और डिले का असली कारण फिल्म नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोजेक्ट है। फिल्म के लेट होने के पीछे मेकर्स की यह खतरनाक स्ट्रेटजी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। यश हॉलीवुड डायरेक्टर JJ पेरी और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। समझ रहे हैं आप? वो ऐसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक साथ कई भाषाओं, जिसमें इंग्लिश भी, बड़े पैमाने पर रिलीज करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? इसे हर लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। अंदर खबर यह है कि फिल्म के मेकर्स और एक्टिविटीज और रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिजिटल OTT डील क्रैक करने में लगे हैं और सेंसर बोर्ड CBFC के सर्टिफिकेशन का काम भी अभी बाकी है। फिल्म को स्टार तारा सुतारिया ने भी कहा है कि ये डिले फिल्म की भलाई के लिए है। हम एक ऐसे विजुअल स्टाइल ला रहे हैं जो इंडियन सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपको दिमाग घुमा देने वाला है। इसकी कहानी क्या है? जिसे आप शुरू से मैं आपको अपडेट देता रहा हूँ, उसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी जो है एक पीरियड गैंगस्टर की है। जैसे आपका पुराने ज़माने में 1950-97 के दशक की कहानी है, जिसको कहानी जो है गोवा के अंडरवर्ल्ड ड्रग कार्टेल के इर्द गिर्द बनी हुई है। ये 1950-1970 के दशक का पीरियड ड्रामा होने की उम्मीद है। इसे एक फेरी टेल फॉर ग्रॉन अप्स कहा जा रहा है और डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इसे कियारा आडवाणी, नयनतारा, उमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे पावरफुल एक्ट्रेस को कास्ट किया है। हर महिला कैरेक्टर के पास इस फिल्म में भयंकर पावर और रहस्य है। ये बच्चों की कहानी नहीं है। खून, एक्शन, पॉलिटिक्स और डार्क सस्पेंशन का एक ऐसा कॉकटेल मिलेगा जो इंडियन सिनेमा के नियम बदल देगा। 14 अगस्त की डेट भूल जाइए। मेकर ने कुछ इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं जो हमारी सोच से परे है। जैसे ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई पुख्ता खबर आती है, मैं आपको तुरंत अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं बताता आ रहा हूँ कि मैं चैनल पर नया हूँ। असल में मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा,
क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप अ, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।